નમસ્કાર ટીવી 9 સમાચાર સાથે હું છું શિવાની। અમદાવાદના પીએસઆઈ દેવેન્દ્રસિંહ રાઠોડની આત્મહત્યા મામલે એક ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થયો છે। મૃતક પીએસઆઈના પત્નીએ સોલા પોલીસ સમક્ષ નિવેદન નોંધાવ્યું કે કરાઈના ડીવાયએસપી એનપી પટેલ દ્વારા સજાતીય સંબંધ બાંધવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી। મૃતકની પત્નીએ આક્ષેપ કર્યો કે ડીવાયએસપી એનપી પટેલની અયોગ્ય માંગણીઓથી ત્રાસીને જ મારા પતિએ આત્મહત્યા કરી છે। આ પ્રકારનું શોષણ અન્ય ટ્રેની પુરુષ અને મહિલા જવાનો સાથે થતું હોવાનો પણ આક્ષેપ કરાયો છે। મૃતકના પત્નીએ ચીમકી ઉચ્ચારી કે ડીવાયએસપી એનપી પટેલ સામે કાર્યવાહી નહીં થાય તો તેઓ આત્મદાહ કરશે। क्या कहेंगे जो पूरा मामला हुआ उसके बारे में? सर वो जब भी मुझे ट्रेनिंग से लौट के आते थे ना, तो घर में आके तो एकदम पापा मम्मी के सामने खुश रहते थे। जब हम लोग सोने जाते थे ना, तो वो इतना रोते थे ना कि मैंने पूछा कि आपको क्या है, आपको क्या तकलीफ है। बोले वहाँ पे एक साहब है, डीवाईएसपी है, वो एनपी पटेल नाम है उसका, वो हमारे आउटडोर में हमारी परेड ट्रेनिंग करवाते हैं। वो मुझे बहुत बुरी तरह से टीच करते हैं। मैंने कहा मतलब किस तरीके से आपको टीच करते हैं? बोले वो मुझे ना सोशली जिस तरीके से एक औरत और एक आदमी संबंध बांधता है ना, उस तरीके से आदमी को आदमी से संबंध बांधने की मांगनी करता है। मैंने बहुत बार उसको मना किया। बोलता है मैं तेरी नौकरी चाट जाऊंगा, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे कहीं नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी पूरी सैलरी खा जाऊंगा। इस तरीके से वो करता था। और एक बार नहीं सर, न जाने कितनी बार उनको है ना लोगों के सामने उनकी इंसल्ट की है। चाले ऑफिस में आई जा, ऑफिस में ले जा के उनको इस तरीके से करते थे सर। वो कब इतने से ये बात हो रही थी आपको? पहले सबसे पहले कब बताया था? ये आई थिंक हो गया होगा तो मुझे 15 से 20 दिन से ये लगातार मुझे बता रहे, लेकिन उससे पहले इनके संग होता था, लेकिन ये कभी मुझे नहीं बताते थे। लेकिन एक बार मेरे नाक तक आ गया ना, मैंने कहा आखिर आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो, आखिर बात क्या है। तब मैंने अपने बेटे की कसम खिलाई। तब उन्होंने कहा तू पापा मम्मी को मत बताना, नहीं मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो इंसान इस तरीके से गंदी गंदी मांगनी करता है, मैं कैसे इस चीज को फुलफिल कर सकता हूँ। सर इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है? मेरे आदमी की डेथ बॉडी तक अभी तक नहीं मिली। हम लोग कल दोपहर में वो 2 बजे खत्म हुए हैं, आज 30 से 35-36 घंटे हो गए। क्या आपकी फर्ज नहीं बनती है कि हमको सुसाइड नोट पढ़ाया जाए? सुसाइड नोट पढ़ाने की जिम्मेदारी तो है ना उन लोगों की, क्यों नहीं पढ़ाया? उसमें क्या था, वो डीवाईएसपी है इसलिए वो क्या पूरा गांव को खरीद लेगा क्या? जो आपने आक्षेप किया है, जो आपके पति जी ने बताया है, वो आपने पुलिस स्टेटमेंट में पुलिस अधिकारियों को मैंने बताया? पूरा लिखवाया A to Z लिखवाया है कि किस तरीके से उनको दीवार की तरफ मुंह करके उनके संग इतनी गंदी तरीके से उन्होंने उससे किया है, मैंने सब लिखवाया है। और क्या क्या बातें बताई कि वहाँ क्या क्या हो रहा था उसके बारे में? बस यही सब कुछ बोलता है कि तेरी सैलरी काट लूंगा। और सही बात है, उनकी सैलरी काट ली जाती थी। 38,000 समथिंग सैलरी था, 2 महीने में 50,000 आती थी उनकी सैलरी। 4 महीने से सैलरी नहीं दी सर। कोई बात नहीं, इट्स ओके, डजंट मैटर, पैसा ही सब कुछ नहीं है। लेकिन मेन है ये है जो उनको हैरेसमेंट किया जाता था, जिसकी बदौलत वो इंसान एकदम लोहे का था, हाथी जैसा इंसान था। उसने कैसे अपना जिगर किया होगा और सुसाइड की होगी सर। अगर मान लो कार्रवाई नहीं होती है तो आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? आत्महत्या कर लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, वो भी दाह आत्महत्या करूंगी। अग्नि से स्नान नहीं किया तो मैं राजपुतानी नहीं सर। अब क्या डिमांड करेंगे सरकार से, डीजीपी से? बर्खास्त करो उसको, मेरी ये डिमांड है, उसको बर्खास्त करो। और उसके लिए कड़े से कड़े जितने भी कड़े हों, वो उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। હા તો ટ્રેની પીએસઆઈ દેવેન્દ્ર રાઠોડના પત્ની ડિમ્પલ કે તેઓએ પોલીસને જે નિવેદન આપ્યું છે તે જ હકીકતો TV9 સમક્ષ પણ વર્ણવી રહ્યા છે। અત્યંત ગંભીર આક્ષેપો છે। આ આક્ષેપોમાં કેટલું તથ્ય છે? સોલા પોલીસે ઝોન 1 ડીસીપી દ્વારા એક એસઆઈટી બનાવવામાં આવેલી છે અને સમગ્ર મામલે અલગ અલગ દિશાઓમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। ખુદ એસીબી કક્ષાના અધિકારી અને પીઆઈ કક્ષાના અધિકારીઓએ જે મહિલા પોલીસ અધિકારીઓ હતા તેઓની હાજરીમાં ડિમ્પલનું નિવેદન લીધું છે। જે આક્ષેપો છે તેમાં અત્યંત જે ચોંકાવનારા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે। હવે આ સમગ્ર મામલે પીએસઆઈ પટેલ છે, ડીવાયએસપી પટેલ છે, તેઓની વિરુદ્ધ શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તે જોવું રહેશે। કેમેરામેન રાહુલ વાઘેલા સાથે યુનુસ ગાઝી, TV9 અમદાવાદ।